सभी अध्यापक साथियों को नमस्कार। जैसा कि आज सब सुबह जब मैं उठा तो देखा कि ग्रुप में एक मैसेज जिसमें बहुत सारी हलचलें चली हैं कि एसएमसी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया और उसमें ये भी कहा गया कि सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट से मीटिंग की गई और उसके बाद सुनील के कार्यकारिणी से कार्य से खुश नहीं थे। तो उसके बाद उन्होंने कल मीटिंग रखी जिसमें उन्होंने नए अध्यक्ष का चयन किया। मुबारक, जो नए अध्यक्ष बने हैं उनके लिए बहुत सारी बधाइयाँ। और जब ब्लॉक अध्यक्ष की मीटिंग करवाई गई तो किसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से उसके बाद कंफर्म किया, किसी से बात करी। हमें इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि कब ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग हुई, कब ये सारी बातें हुई। तो बड़ा हंसी का विषय है कि एसएमसी के लोग लगातार मीटिंगें करके अध्यक्ष पद लेने की लालसा में इतनी होड़ लगी हुई है कि इनको एसएमसी से कोई मतलब ही नहीं है। ये सभी लोग अपनी राजनीति, अपने पद के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे हैं और आ भी रहे हैं और षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे रह रहे हैं। माना सुनील निष्क्रिय है, ये मैं भी मानता हूँ कि वो काफ़ी समय से, पिछले 2 महीने से, जबकि उनको स्ट्राइक के दूसरे या तीसरे दिन ही शिमला में होना चाहिए था, मैंने उन्हें अपनी व्यस्तता का भी बता दिया था कि मैं व्यस्त हूँ, नहीं आ सकता हूँ। तो उन्हें जाना चाहिए था, कोई भी राज्य कार्यकारिणी को साथ लेके। अब राज्य कार्यकारिणी में 30 से 32 लोग हैं, किसी 2-4 को लेके जाते, काम करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत बार मैंने फ़ोन किए, उन्हें शिमला जाने को कहा। यहाँ तक कि हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी टीचर्स ने उन्हें कॉल किया। ये काफ़ी हद तक सही है कि उन्होंने पिछले 2 महीने से कोई कार्य किया नहीं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि आप नई कार्यकारिणी बना दें और नए अध्यक्ष बना दें। अब ऐसा लग रहा है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि कैसे मैं मुख्य जगह को लूं और कैसे मैं यूनियन को चलाऊं, इसी होड़ में सब लगे हुए हैं। और जहाँ तक मुझे समझ आता है और जहाँ तक मुझे समझ आया अभी तक, कि मुझे नहीं लगता एक भी लोग एसएमसी के लिए ढंग से कार्य कर रहा है। पिछले 9-10 महीने से मैंने यही देखा कि सभी लोग आते हैं और निकल जाते हैं, कोई कार्य करने को राज़ी नहीं। और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो शिमला आते हैं और पैसे दबा के लेके जाते हैं, शिमला आने जाने का खर्चा। तो कुछ तो शिमला में रहने का ही खर्चा इतना हो जाता है कि उतना तो शायद मेरे ख्याल से किसी एमएलए का टूर नहीं होता होगा जितना इनका शिमला आने का टूर बन जाता है। तो मुझे ये नए कार्यकारिणी बनाना, अध्यक्ष बदलना, कभी किसी को पीछे कार्यकारी अध्यक्षा को कार्यकारिणी से ही बाहर कर दिया गया, आज उसी कार्यकारी अध्यक्षा को अध्यक्ष बना दिया गया, तो बड़ी हास्यास्पद बात है। और ये सोसाइटी में मैसेज भी बहुत गलत जा रहा है। और मुझे एक और बात पता चली कि कुछ जो चंद चुनिंदा लोग हैं शिमला गए हुए थे और मुझे सुनने को मिला कि उन लोगों ने ये कहा एजुकेशन मिनिस्टर के सामने कि सर उस स्ट्राइक में हम नहीं थे, वो स्ट्राइक तो उसने की थी।
अरे उसने की, जिसने भी की, सड़कों पे लोग सोए, आपको ये मजाक लगा कि आपने ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि उसमें हम नहीं थे। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये कहते डायरेक्ट कि सर हमारी परेशानियां थी कि हम सड़कों पे आए, हम कोई शौक से या किसी के विरोध के लिए नहीं आए, अपनी मांगों को मांगने के लिए आए थे। उसके बाद आप लोग सॉरी करते, जो मर्जी करते, लेकिन किसी को ये कहना कि हम नहीं थे वो थे, तो आप एसएमसी पे नहीं है क्या? जब मुद्दा ही एसएमसी का था, पहले तो उन्हीं लोगों का प्लान था सड़कों पे उतरने का, नारे लगाने का, और बाद में वही लोग ये कह रहे हैं कि हम तो थे ही नहीं। चलो, जैसा भी है, जो भी नए अध्यक्ष बने हैं, होप कि अच्छा कार्य करें और गुड विशेस। पर थोड़ा मजाक सा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अध्यापक एक समाज का सबसे बुद्धिमान वर्ग माना जाता है, और ऐसी ऐसी हरकतें, और अपने आप को बहुत सारे अध्यापक साथी ऐसे भी हैं जो अपने आप को बहुत ही विवेकशील मानते हैं। तो शायद ये निर्णय मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। जिसने भी काम करना हो वो किसी पद की लालसा नहीं रखता है। शायद जितने टाइम में कार्यकारी अध्यक्षा